नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय ये है कि जो नए अधिवक्ता हैं उनके सामने किन प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं और वह किस प्रकार से अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। देखिए, आपने LLB की है कहीं से और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपने जो LLB में पढ़ाई की है और जो कोर्ट की पढ़ाई है, कहने का मतलब है कि LLB में आपने जो कानून पढ़ा है और जो कोर्ट में कानून चलता है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कहने का मतलब कानून एक ही होता है, लेकिन वहाँ पे आपको किताबी ज्ञान मिला है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है। जो नए अधिवक्ता होते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है एडवोकेसी को लेकर के, यानी उनके फैमिली में न तो उनके पिताजी वकील हैं या तो उनके चाचा जी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको यह बताए कि आपको सही डायरेक्शन में किस तरीके से जाना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिसको कि आप फॉलो करेंगे तो आप अपने एडवोकेसी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून संबंधित और जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों देखिए, जब कोई स्टूडेंट LLB करके पहली बार कोर्ट जाता है तो वहाँ पे कोर्ट का माहौल उसको धीरे धीरे समझ में आता है। मान लीजिए कि आपने LLB कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस में जाएं। आप एक अच्छे अधिवक्ता बनने की तलाश में जब आप कचहरी में जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर आप हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी भीड़ दिखती है, इतने अधिवक्ता मिलते हैं, जिससे कि कुछ लोग तो होते हैं कि जो एडवोकेसी बैकग्राउंड से नहीं होते हैं तो उनके मन में एक फीलिंग आती है कि इतने अधिवक्ता हैं, मैं कहाँ पे खड़ा होऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप भीड़ न देखें। अधिवक्ता एक न्यायालय के अंदर में रहते हैं तो आपको भीड़ लगती है, वहाँ पे वो ऑफिस ही उनका है। जैसे कि आप यदि किसी दूसरे सेक्टर में जाएंगे, जैसे कि BPO सेक्टर में अगर वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है, आपको इसमें अपने को नई पहचान देनी है, आपको मेहनत करना है। तो आते हैं पॉइंट पे कि आप जब कचहरी में या फिर अपने कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे अधिवक्ताओं की भीड़ को देख करके आपके मन में एक सवाल आता है कि मैं कैसे यहाँ पे सक्सेस हो पाऊँगा। तो यहाँ पे आपको सक्सेस होने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो आपको डेडिकेटेड होना है, यानी कि आपको निरंतर आते जाना है। कुछ लोग होते हैं कुछ दिन कोर्ट जाएंगे, जब हो सकता है कि उनको इनकम न मिले, कुछ पैसे न मिले, तो वो उसको छोड़ देते हैं, वो दूसरा काम करने लगते हैं। यहाँ पे ही वह व्यक्ति फेल हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रोज जाना है। आपको ये सोचना है कि मुझे पैसा न भी मिले तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको किसी और रूप में पैसे कमा लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे सीखूँगा। आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, आप अपने लिए एक अच्छा सीनियर ढूंढें। यदि आप एडवोकेसी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप एक अच्छा सीनियर ढूंढें। आप हो सकता है कि कुछ लोगों के चैम्बर में विजिट करें जहाँ पे वो बैठते हैं, वहाँ पे जा कर के उनसे मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर, मैंने LLB की हुई है और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, मैं यहाँ पे एडवोकेट बनने के लिए आया हूँ, तो कृपया मुझे गाइड करें। तो आपकी बातों से यदि वह इम्प्रेस हो जाएगा तो वह व्यक्ति आपको अपने अंडर में रख लेगा। तो एक अच्छा गुरु होना एडवोकेसी के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे बिना गुरु के आप सीख नहीं सकते हैं। सीख सकते हैं लेकिन उसमें आपको फिर टाइम इतना लग जाएगा जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होगा। लेकिन यदि कोई अच्छा गुरु आपको मिल जाएगा तो वो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा और नए नए कानूनी दांव पेच भी सिखाएगा। तो सबसे पहले आपको हिम्मत नहीं हारना है, दूसरा आपको रेगुलर जाना है, तीसरा आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना है, और चौथा ये है कि आप घर पे जा करके रोज
पढ़ें। आपको अगर केस नहीं भी मिल रहा है फिर भी आप अपनी चीज़ों को दोहराएं और एक स्ट्रेटजी बनाएं। आप अपना एडवर्टीजमेंट करें। कहने का मतलब है कि आप अपना विजिटिंग कार्ड छपवा लें। अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी फ्रेंड हैं उनको आप ये बताएं कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं कचहरी जाता हूँ। यदि आपको किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें या मुझसे मिलें। इस तरीके से नए अधिवक्ता आगे बढ़ सकते हैं और वह जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। यदि इस तरीके की बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप जल्द से जल्द सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इस तरह की बातें नहीं करते हैं तो फिर वही होगा कि आप बिना गुरु के, बिना ज्ञान के, बिना रेगुलरिटी के कोर्ट में जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं होगा और आपका वहाँ पे जाना ना जाना दोनों व्यर्थ होगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।